हेलो 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 एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? कैसे हैं भाई? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन? और पढ़ाई वढ़ाई करी या नहीं करी? उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ाई वढ़ाई करी होगी भाई। करी है कि नहीं करी है? देखते हैं भाई। एक्चुअली एक दो दिन से तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी, फीवर था बेटा, तो कल क्लास नहीं ले पाया। बाकी ऐसे मैं छुट्टी करता नहीं हूँ क्लास के लिए, तो तबीयत का थोड़ा सा रहा, तो मैंने कहा फिर आज ऑफ लेना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरी याद आई तुम्हें? ऐसा? क्या बात कर रहे हो? थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए अचानक से क्लास को कैंसिल करना पड़ा। फीवर था एक्चुअली बेटा, रात को भी दिन में भी आ रहा था, वायरल था, तो संडे मिल गया था, संडे को भी था, सैटरडे को स्टार्ट हुआ था, सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन। अब ठीक है, आराम है, तो मैंने कहा अब क्लास लेते हैं भाई, ज्यादा दिन में छुट्टी ले नहीं सकता, है ना बेटे? मुझे भी तो तुम लोगों की याद आती है भाई, हाँ या ना? हाँ। तो अब ध्यान से सुनिएगा, पेपर का सॉल्यूशन आज नहीं करेंगे बेटा। गोलियां लेके तो घूम रहा हूं अभी भी, खैर में माचिस नहीं है बेटे, गोली है साला। हाँ। तो पेपर का सॉल्यूशन आज नहीं करेंगे, ठीक है? पेपर का सॉल्यूशन आज नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे सर हम? तो फिर क्या करेंगे हम? आज हम करेंगे बेटा, आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए भाई, कॉपी पेन निकाल लीजिए भाई। कॉपी पेन क्या है, निकाल लीजिए, नीचे रख दीजिए और सामने देखिए। पेपर का सॉल्यूशन, टेस्ट का सॉल्यूशन अपन एक दो दिन में करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, आज तो नहीं करेंगे बेटा। क्या मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो आपने करे हैं? मजा आया होगा आपको, आंसर की भी लगी हुई थी उनमें। होमवर्क क्वेश्चन कितने जनों ने करे हैं एक बात बताइए? और मैक्सिमम क्वेश्चन आपने बना लिए होंगे। एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, जैसे यांत्रिक लाभ वाले हो गए, अभी पढ़ाया नहीं तो नहीं हुए होंगे। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपने होमवर्क के कर लिए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपने होमवर्क के कर लिए होंगे, हाँ या ना? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस बार इस बार मैं चाहता हूं बेटा कि फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 जीए, 180 आउट ऑफ 180 जीए। एक सपना जो मैंने देखा है साहब, खुद के लिए नहीं, आपके लिए। हो सकता है कि आप लोगों का सपना हो मुझसे मिलने का, अलग सर से मिलने का, पर पता है मेरा क्या सपना है? मेरा सपना है आप लोगों से मिलने का। कि वो दिन कब आएगा जब मेरा पढ़ाया हुआ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट 180 आउट ऑफ 180 लेकर आ रहा होगा और उसके साथ में इंटरव्यू कर रहा होगा। उस दिन का सपना देखा है मैंने। तो जी जान लगा दीजिए और झोंक दीजिए अपने आप को। तो ये सपना सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। होमवर्क क्वेश्चन पे भी अब हम बात करेंगे, पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते, फिर होमवर्क क्वेश्चन तो अभी करा दूंगा बेटा। उम्मीद करता हूं आपने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहब वृत्तीय गति। सामने देखिएगा बेटा, पेन मत चलाइएगा। वृत्तीय गति चल रहा था, वृत्तीय गति में क्या क्या पढ़ लिया था उसी के बारे में हम बात करते हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज करता हूं ताकि आपको क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। वृत्तीय गति में थीटा पढ़ा हमने बेटा, चाप अपॉन त्रिज्या, हाँ सर। फिर हमने ओमेगा पढ़ा, वे लंबवत सापेक्षिक बाई आर, बोल हाँ या ना? सापेक्षिक बाई आर, फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। और वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, बोल हाँ या ना? ये चीजें पढ़ने के बाद हमने अल्फा पढ़ा, डी ओमेगा बाई डी टी।
फिर ये सारी चीजें करने के बाद हमने AC पढ़ा बेटा V²/R या फिर ω²R। फिर हमने AT पढ़ा बेटा R अल्फा या RdΩ/dt। ए नेट हमने पढ़ा बेटा AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर का रूट। ये सारा चीजें हो चुकी थी, बोल हाँ या ना। फॉर्मूला वाइज अगर हम बात करें इसके अंदर तो यही फॉर्मूले हैं, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बड़े छोटे छोटे आसान से फॉर्मूले तो यही है साहब, फॉर्मूले तो यही हैं। जिनके भी ग्राम भार होता है बेटा, जीएफ का मतलब जो तू पूछ रहा है, जीएफ का मतलब ग्राम भार होता है, किलो केजीएफ भी होता है। ये भार का, भार बल का मात्रक है। केजीएफ यानी कि किलो भार, किलो भार। जो हम हमारा भार अपन वजन मापते हैं ना हमारा कि 500 केजी है, 50 किलो का है, 20 किलो का है, हम पीछे भार नहीं लगाते हैं। एक्चुअली द्रव्यमान का मापन थोड़ी करती है मशीन, मशीन तो भार मापती है। क्या मापती है? वजन मापती है। पर हम आम बोलचाल की भाषा में क्या लिखते हैं कि मैं वजन नाप के आया साहब, मेरा 68 केजी है। पर हम भार नहीं बोलते हैं पीछे। क्या नहीं बोलते हैं? भार नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो 68 केजी बोलने का मतलब है कि केजी भार को लिए, जैसे 68 किलो भार है, अब इसको न्यूटन में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से। बात करेंगे इसके बारे में, अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे अपन, बात कर लेंगे। कोई दिक्कत है? हाँ, अब सामने देख, ये अब सामने देखना, पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, फिर होमवर्क क्वेश्चन पे आऊंगा, होमवर्क क्वेश्चन पे आऊंगा बेटा, अब होमवर्क क्वेश्चन पे आऊंगा। मैंने कहा ये समीकरण आपने पढ़ी है, V बराबर U प्लस AT, हाँ सर। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, किस किसने पढ़ी है? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। मेरी कोशिश रहेगी कि एनर्जी लेवल वगैरह एवरीथिंग उसी हिसाब से मेंटेन कर पाऊंगा। थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, बस 2-5 मिनट में मैं उसी रिदम में आ जाऊंगा। क्या ये रेखीय गति में होती थी, हाँ या ना? हाँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? देख, ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। क्या तुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? वृत्तीय गति में ये प्रारंभिक कोणीय वेग, ये अंतिम कोणीय वेग, ये त्वरण और ये समय। हाँ, ऐसे विस्थापन थीटा होता है तो ये ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वृत्तीय गति में कैसे समीकरण बनेंगे उसके बारे में तुझे एहसास कराता हूं। अरे तुझे समझ आ रहा है? 2 अल्फा थीटा। क्या इन समीकरणों को आपस में कंपेयर कर पा रहा है? बोल हाँ या ना। क्या तुझे समझ आ रहा है कि ये और ये एक ही बात है, ये रेखीय गति में लगती है और ये वृत्तीय गति में लगती है मेरे बच्चे। किसमें लगती है? वृत्तीय गति में। तेरे से कोई पूछे कि कौन क्या क्या है, तुझे समझ आता है कि साफ थीटा कोणीय विस्थापन है, ओमेगा नॉट प्रारंभिक वेग है, अल्फा कोणीय त्वरण है, टी समय है, ओमेगा अंतिम कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग, विस्थापन और कोणीय त्वरण। बोल हाँ या ना। कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। हाँ, तबीयत थोड़ी सी सही नहीं चल रही है, पर 1-2 दिन में सब कुछ वैसे ही मेंटेन हो जाएगा। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। क्लास नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी, कल छोड़ दी गलती से। हाँ हाँ, कॉपी करे बेटा, कॉपी करे बेटा, कॉपी करे, कॉपी करे बेटा, कॉपी करे, कॉपी करें एक बार। आपके जितने भी डाउट हैं, मेरी बात सुनिए। अभी हम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी क्लास के दौरान हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि साहब हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा कैसे करें। उनके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा आपके लिए। 300 से 400 मार्क्स आ रहे, इंप्रूव कैसे करें, सब ले आऊंगा मैं। अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बेटा, अभी पढ़ना पड़ेगा, अभी समय कम है बेटा, ठीक है। अभी उन चीजों पे हम बात नहीं करते हैं, मैं सब स्ट्रेटेजी बता दूंगा आपको। अभी सिर्फ इस पे ध्यान दे। कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है। क्या हेडिंग डालेगा? वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में समीकरण, वृत्तीय गति की समीकरण। कॉपी कर ले, बस कॉपी कर ले। हाँ, अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन।
हमने एक समान वृत्तीय गति पढ़ी। हाँ, एक समान वृत्तीय गति में अगर हम बात करें, वेग नियत होता था। हाँ, ओमेगा नियत होता था। अल्फा 0 हो सकता है, एटी 0 हो सकता है, एसी 0 नहीं हो सकता। अगर हमें वृत्तीय गति करानी है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, वृत्तीय गति कराने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, वृत्तीय गति कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, पोल कराने वाला हूं, आवश्यक न्यूनतम बल, वृत्तीय गति कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल क्या चाहिए भाई? कि साहब बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। हाँ सर, तो A होगा कि साहब ऑप्शन ए है, A बराबर AC। हाँ सर, ऐसे कौन है? V स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। या बी ऑप्शन है A बराबर 80 V स्क्वायर बाई आर अल्फा या आर डी ओमेगा बाई डी टी। सी ऑप्शन है A बराबर ए नेट क्या है? AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर का रूट। 3 ऑप्शन है आपके पास के साथ। वृत्तीय गति कराने के लिए हमें न्यूनतम कितना बल चाहिए? वृत्तीय गति कराने के लिए न्यूनतम कितना बल चाहिए? आंसर देंगे बेटा, वृत्तीय गति कराने के लिए न्यूनतम बल कम से कम साहब ये तो होना जरूरी है कि इसके बिना तो वृत्तीय गति हो ही नहीं सकती। कम से कम ये तो होना जरूरी है, इसके बिना तो वृत्तीय गति हो ही नहीं सकती। कौन सा बल चाहिए हमें? कि F बराबर ma होता है, पर A क्या होगा? AC होगा, AT होगा कि A नेट होगा रे? अरे क्या होगा? क्या 0 हो सकता है? अरे वृत्तीय गति में क्या 0 नहीं हो सकता और क्या हो सकता है? कि साहब वृत्तीय गति में AC कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। अरे AC एक समान वृत्तीय गति की भी बात करें ना, कम से कम AC दिशा बदलने वाला तो चाहिए सर। यानी कि न्यूनतम के लिए 66% बेटा 80 0 हो सकता था, याद कर। AC 0 नहीं हो सकता, कल ही पढ़ाया, तो ध्यान से सुन। वृत्तीय गति कराने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम बल है F मिनिमम, वो क्या है बेटा? M इंटू A, और ये M AC, और AC के वैल्यू डालेगा mv स्क्वायर बाई आर, या फिर क्या ये M ओमेगा स्क्वायर आर। क्या तूने ये सुना है? हाँ या ना? क्या तूने ये सुना है? इसका नाम सुना है? कौन है ये? कौन सा बल है ये? अब ये तो बात तुझे समझ आ गई होगी, पोल भी मैंने करा दिया। क्या तू इसको अभिकेंद्रीय बल कहता था? कि साहब वृत्तीय गति कराने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल को FC क्या? mv स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। अरे कौन है ये? mv स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा सर, ऐसी बात है? मैंने कहा हाँ या सर, इसको त्रिज्यीय बल भी अभिकेंद्रीय बल, ठीक है भाई। अगर इंग्लिश की बात करें सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है भाई, ठीक है। कॉपी करें इसको, कॉपी करें। अब इसकी बड़ी कमाल की बात है, दिशा बताइए सर। सेंट्रीपिटल है बेटा, इंग्लिश है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब तेरे से कोई कहे कि साहब दिशा क्या होगी? अरे AC की दिशा क्या होती है? केंद्र की ओर। अच्छा सर, बड़ी कमाल की बात है साहब ये। क्या? कि साहब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स हैं, अभी केंद्रीय बल हैं, इसकी दिशा क्या होती है साहब? केंद्र की ओर होती है। अच्छा, पर सर अलग अलग कंडीशन में, ओहो अलग अलग कंडीशन में। हाँ सर, ध्यान से सुनिएगा, ओहो ध्यान से सुनिएगा।
क्या आपको नजर आता है ये जो मेरा बेग है ये वृत्तीय गति कर रहा है? हाँ सर। तो कौन सा बल है जो इसको वृत्तीय पथ में गति करा रहा है? क्या इस रस्सी में तनाव बल लग रहा है? हाँ या ना? अबे केंद्रीय बल का नाम बताएगा क्या? अबे केंद्रीय बल का नाम बताएगा कितना अभी केंद्रीय बल लग रहा है? अभी केंद्रीय बल कौन सा है जो इसको वृत्तीय पथ में गति करा रहा था बेग को? अरे बोल बेटा। अगर मैं किसी पत्थर को ऐसे m द्रव्यमान के पत्थर को ऐसे बांध के घुमाऊं, हाँ, तो पहले तो आपको बताना है अभी केंद्रीय बल टेंशन। कौन सा बल बेटा? टेंशन। कौन सा बल बेटा? टेंशन। यहां पे लगने वाला तनाव बल, इस वाले केस में तनाव बल अभी केंद्रीय बल का कार्य करता है। अलग अलग केस में अभी केंद्रीय बल का रोल अलग अलग बल प्ले करते हैं। इस वाले केस में रस्सी में जो तनाव बल है, अगर रस्सी को काट देगा ना बेटा, क्या ये थैला, क्या ये बेग इसको घुमा पाएगा? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। रस्सी को काटने पे बेग नीचे गिर जाएगा। तो रस्सी का जो टेंशन है वो तनाव बल अभी केंद्रीय बल का कार्य करता है। यानी कि तनाव बल बराबर है mv²/r के। बोल हाँ या ना? कि साहब ये r त्रिज्या का है रस्सी और ये द्रव्यमान m है। हाँ सर। क्या मेरी बात समझ में आई है? बोल हाँ या ना? धरती माता ने किसके चारों तरफ चक्कर लगाया? ये सन है बेटा, सूरज वाला सन है, बेटे वाला नहीं है। और इस सन के चारों तरफ वृत्तीय पथ में कौन चक्कर लगाती है? धरती माता। ये अर्थ है। क्या है बेटा? अर्थ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अर्थ वृत्तीय पथ में गति कर रही है? हाँ या ना? हाँ सर। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि साहब इसका द्रव्यमान है कैपिटल M, इसका छोटा m है, हाँ, तो कौन सा बल है जो धरती माता को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगवा रहा है? कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। अरे क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। इसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना? Gm1m2/r² आया है क्या? अरे अगर ये r त्रिज्या के पथ में गति करती है तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल है? क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल किसका कार्य करेगा? सर ये अभिकेंद्रीय बल का कार्य करेगा। आया है क्या? यानी कि अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर हो गया है? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो गया है। देखता जा बेटा, देखता जा। मैंने कहा आपने नाभिक के चारों तरफ किसको? आवेश को घूमते हुए देखा होगा। मैंने कहा ये Q1 है और ये इलेक्ट्रॉन है Q2। हाँ सर, ये इलेक्ट्रॉन है Q2। क्या ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है? अरे नाभिक के चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है? हाँ। अलग अलग केस में अलग अलग बल किसका काम कर रहे हैं? अलग अलग बल अभिकेंद्रीय बल का रोल प्ले कर रहे हैं सर। इस वाले केस में सर कूलाम बल जो है वह किसका कार्य करेगा? अभिकेंद्रीय बल का। क्या बेटा ये बल लगेगा इधर? हाँ। ये बल कौन सा बल है? मैंने कहा कूलाम बल। कितना के Q1 Q2/r²। किसके बराबर? mv²/r। बहुत बढ़िया, देखता जा। मैंने कहा अगर बात ऐसी होती, अच्छा एक बालक अगर मेरे से कहे कि सर आपने यहां माइनस क्यों नहीं लिया? माइनस मत ले लेना, बल एक सदिश राशि है सर। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, बल एक सदिश राशि है। माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा को बताता है। किसको बताता है? दिशा को। और सदिश राशि में सिर्फ परिमाण लिखा जाए तो माइनस नहीं आता है। हाँ सर। फिर मैंने कहा कि एक ऐसे वृत्ताकार सतह है, ये वृत्तीय सतह है, r त्रिज्या की सतह है साहब। मैंने कहा अगर मैं किसी ब्लॉक को यहां से छोड़ दूं, बेटा ध्यान से सुनना,
क्या एम द्रव्यमान का ब्लॉक, हाँ, क्या इस आर त्रिज्या की, ये कितने त्रिज्या की है बेटा, आर त्रिज्या की, क्या इस पे वृत्तीय गति कर रही है, बिल्कुल वृत्तीय गति कर रही है, तो नॉर्मल ऐसे लगेगा, अरे क्या लगेगा, नॉर्मल, यहां आएगी तो नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा नॉर्मल, और जब ये यहां जाएगी तो नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे। इसके केस में जो नॉर्मल है, प्रतिक्रिया बल है, वो क्या कर रहा है, अभी केंद्रीय बल का रोल प्ले कर रहा है, तो नॉर्मल किसके बराबर बेटा, mv² तुझे आया है क्या, किसी को कोई दिक्कत है, वापस से मेरी बात ध्यान से सुनना। अबे केंद्रीय बल क्या होता है कि साहब वृत्तीय गति को, अरे पहले सुन ले, नोट करने आया है क्या, मुझे जानता नहीं है क्या बेटा, अब तो दिल से दिल मिल गया होगा ऐसे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। अब ध्यान से सुन बेटा, अब तो दिल से दिल मिल गया होगा, अब तो तू मुझे जानता है कि मैं तुझे नोट करने का समय दूंगा, तो मेरी क्लास में जितना सीख सकता है उतना सीख ले भाई, तुझे पूरा पूरा समय मिलेगा कि वापस से देखना, अभी केंद्रीय बल की वृत्तीय गति कराने के लिए जो न्यूनतम बल है वो है अभी केंद्रीय बल, इसकी दिशा होती है केंद्र की तरफ, किसकी तरफ, केंद्र की तरफ, और अलग अलग कंडीशन में अभी केंद्रीय बल का रोल अलग अलग बल प्ले कर रहे होते हैं। मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनाकर, जैसे मैं बात करूं रस्से से बांध कर किसी पत्थर को घुमाया जाए तो तनाव बल अभी केंद्रीय बल का कार्य करेगा, धरती माता के केस में गुरुत्वाकर्षण बल अभी केंद्रीय बल का कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के केस में कूलाम बल अभी केंद्रीय बल का, और किसी वक्रीय सतह पर अगर वस्तु चलती है तो नॉर्मल अभी केंद्रीय बल का। क्लियर है बेटा, फीवर आ रहा है, मुझे भी आ रहा था, और आपको आज भी बताऊं, आज भी मेरी तबीयत इतनी बेटर नहीं है जितनी होनी चाहिए, पर ज्यादा दिन में छुट्टी नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे याद सताए तेरी, आह याद सताए तेरी। कॉपी कर ले बेटा, अब कॉपी करना स्टार्ट कर, ये कर लिया था ना, ये कॉपी कर, जल्दी जल्दी कॉपी कर, जल्दी जल्दी कॉपी कर, अब जल्दी जल्दी कॉपी कर, जल्दी जल्दी कॉपी कर, जल्दी जल्दी कॉपी कर। बेटा तुझे अगर ये पता चलता है कि धरती माता और पृथ्वी के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, और धरती माता वृत्तीय बत में चक्कर लगा रही है कि हाँ सर, तो फिर कोई टेंशन है ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल को बराबर कर दे। मेरा आज स्वर्ग की अप्सराओं से और देवी देवताओं से मिलने का मन नहीं है, पर मान नहीं रहे कि सर ये डाउट देखो आप, ये पीछे वाला कहाँ गया रे, ये कॉपी कर लिया था, ये नोट है, नोटेड है, तो देखो ये चल नहीं रहा, डाउट ही नहीं चल रहा भाई, मैं क्या करूं, आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा तुम्हारा डाउट। होमवर्क कराऊंगा बेटा, अभी होमवर्क कराऊंगा, इसको कंप्लीट करते हैं एक बार, होमवर्क कराऊंगा, चिंता मत करिए, होमवर्क कराए बिना नहीं भेजूंगा आपको आज, होमवर्क कराए बिना नहीं भेजूंगा, चिंता मत कर। पहला होमवर्क होगा, फिर ही चैप्टर स्टार्ट होगा एनएलएम, ये सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, कॉपी कर ले बेटा, एक बार कॉपी कर ले, फटाफट फटाफट कॉपी कर बेटा, फटाफट फटाफट कॉपी कर। अरे बेटा डाउट चल ही नहीं रहा यार, मैं क्या करूं, डाउट कहां से देखूं, ये देख, ये कॉपी कर, मैं देख रहा हूं तेरा डाउट।
हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यू है बेटा, कुछ टेक्निकल इश्यू है। आगे बढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं बेटा, टाइम खराब नहीं करना है। कॉपी करिए, कॉपी कर बेटा। कॉपी करें, कॉपी करे, कॉपी करे। बेटा जब समय दे रहा हूं तब कॉपी करना है। अच्छा, मोशन इन प्लेन का डीपीपी नहीं मिला सॉल्यूशन? कोशिश करूंगा कि मैं एक दो दिन में आज भी दे दूं, कल भी दे दूं। ठीक है, ठीक है भाई, दे दूंगा भाई, दे दूंगा। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तब ये थोड़ा सा गड़बड़ इस टाइम पे हुआ है कि आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने। अब आपने एक बल पढ़ा होगा बेटा, छदम बल। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, एक और होता है, एक अभिकेंद्रीय एक अपकेंद्रीय। दोनों में क्या अंतर है समझना चाहता है क्या? अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तेरे लिए काम की चीज क्या है सर? तेरे लिए काम की चीज क्या है? मैंने कहा ध्यान से सुन। अब केंद्रीय और अभी केंद्रीय में क्या अंतर है? मैंने कहा ध्यान से सुन। ये रस्सी थी, दिखाई दे रही थी? हाँ सर, बिल्कुल दिखाई दे रही थी। इसको ऐसे घुमाया एम द्रव्यमान से, हाँ बिल्कुल घुमाया सर। मैंने कहा ये जो तनाव है ये तो कौन है कि साहब? ये अभी केंद्रीय है। तनाव बल कौन है? ये अभी केंद्रीय बल है, अभी केंद्रीय बल है सर। मैंने कहा हाँ। तो अभी अप केंद्रीय बल के बारे में क्या याद रखेगा? ध्यान से सुनना। क्या ये इस वृत्तीय पथ में घूमेगी? हाँ। तो इसका केंद्र यहां पर है, हाँ। तो केंद्र से बाहर की तरफ, इस वृत्त का केंद्र कहां है? ये केंद्र से बाहर की तरफ इधर। अब केंद्रीय बल की दिशा होती है क्या? दिशा होती है केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की ओर, बाहर के ओर। यस सर। और परिमाण कितना होता है? परिमाण वही एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये याद रख ले। कैसे आया अभी बताता। तेरे को मैं एक बात बताऊं, अब केंद्रीय बल कि साहब अभी केंद्रीय होता है केंद्र से अंदर की तरफ, केंद्र की ओर। इसके दिशा होते है केंद्र के बाहर की ओर। परिमाण दोनों का समान होता है। परिमाण क्या होता है इसका? एम वी स्क्वायर बाई आर। केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। कौन है केंद्र की ओर? अभी केंद्रीय। ये केंद्र से बाहर की ओर। कॉपी कर एक बार। कैसे आया बताता हूं अभी, छदम बल पढ़ा के। छदम बल के बाद समझ आएगी, छदम बल के बाद बात समझ आएगी कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। छदम बल आता है किसी को, ये एक बार कॉपी कर ले ताकि अपने नोट्स में तो एंट्री हो जाएगी इसकी। फिर छदम बल सिखाते तुझे ये भी सिखा दूंगा। छदम बल कितने जनों को आता है? छदम बल कितने जनों को आता है? बिना छदम बल के भी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी छदम बल सिखाऊंगा तब सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर होमवर्क क्वेश्चन पे आऊंगा। मुझे 15-20 मिनट का समय दीजिए। दिल थाम के बैठे मेरी क्लास में, चिंता ना करें। दिल थाम के बैठे मेरे भाई। कितने जनों को छदम बल आता है? कितने जनों को छदम बल आता है? नहीं आता तो सामने देख, कॉपी पेन नीचे, सामने देख कॉपी पेन नीचे। सूडो फोर्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सूडो फोर्स। छदम बल, छदम बल, छदम बल। हाँ सर। आपने लिफ्ट वाले केस पढ़े थे मेरे से? बिल्कुल पढ़े थे सर। क्या मैं लिफ्ट वाला केस पढ़ा चुका हूं? हाँ, लिफ्ट वाला केस मैं पढ़ा चुका हूं। जिनको छदम बल नहीं आता, आज के बाद आप छदम बल को कभी भूल नहीं पाओगे। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। ये छदम बल होता क्या है? बच्चा समझ ही नहीं पाता छदम बल को। मैंने कहा चिंता ना करे, पहली बात मैंने कहा एक बार की बात है कि कालू, मेरा कालू, मेरा कालू शहर जाता है। हाँ, कालू शहर के चकाचौंध में, चमक धमक, शहर के चकाचौंध, वहां की चमक धमक में ऐसा घुल जाता है कि वहां पे अपना एक मित्र बनाता है।
कालू का मित्र कौन है? मैंने कहा कालू और चिंटू। क्या बेटा? कालू यहां खड़ा हुआ है, सामने देखना बेटा। कहां पे? कालू यहां पे खड़ा हुआ है और ये लिफ्ट के अंदर चिंटू है। कालू ने कहा कि भैया चिंटू, हम तो आए हैं पहली बार। मैंने कहा हाँ। कालू ने कहा कि चिंटू तुम लिफ्ट के अंदर चले जाओ। तो चिंटू चला गया लिफ्ट के अंदर। पूरी कहानी को ध्यान से सुनना, नहीं तो निपट जाएगा बेटा। ये चिंटू है। हाँ, अब चिंटू को एक सुंदर कन्या दिखती है लिफ्ट के अंदर। क्या दिखती है? सुंदर कन्या लिफ्ट के अंदर। ये चिंटू को एक सुंदर कन्या दिखती है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। हाँ सर, ये है सुंदर कन्या। अब कालो कहां खड़ा हुआ है बेटा? कालो धरातल पे खड़ा हुआ है। हाँ सर, कालू कहाँ है? धरातल पे। चिंटू है लिफ्ट में। लिफ्ट ऊपर जा रही है ए त्वरण से। ध्यान से सुनिएगा बेटा, कालू खड़ा हुआ है लिफ्ट के बाहर और चिंटू है लिफ्ट के अंदर। कौन है? लिफ्ट के अंदर। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो दो तरह के निर्देश तंत्र होते हैं। निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र, ध्यान से सुनना। निर्देश तंत्र जहां से चीजों को देखा जाता है। कालू बाहर से खड़ा खड़ा देख रहा है साहब धरातल से। मैंने कहा हाँ, धरातल पे खड़ा है तो उसका त्वरण कितना है? धरातल पे त्वरण कितना मानते हैं? 0। हाँ सर। ऐसा निर्देश तंत्र जिसका त्वरण 0 है। हाँ सर। क्या है? जैसे धरातल। त्वरण 0 होने का मतलब वेग 0 नहीं, वेग नियत। अरे हाँ या ना? अगर वेग नियत होता है तब भी त्वरण 0 होता है क्या? हाँ। एक एक बात को ध्यान से सुन। अब एक एक बात को ध्यान से सुन। मैं तेरे को mg+ma सिखाने नहीं आया अभी बेटा। अभी खेल तो सुन, छदम बल का खेल, तुझे मजा आएगा। कालो जहां खड़ा हुआ है धरातल पे बेटा, धरातल पे त्वरण 0 है, वेग 0 भी हो सकता है, नियत भी हो सकता है। हाँ, ऐसे निर्देश तंत्र जहां का त्वरण 0 है, वेग नियत है, उनको बोलते हैं जड़त्वीय। क्या बेटा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र। पहली बात, आपसे एक वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए कि साहब ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है? जैसे धरातल हो गया, जहां पे क्या है? वेग 0 भी हो सकता है, नियत भी। त्वरण 0 है, धरातल का त्वरण हम क्या मान के चलते हैं? 0। हाँ। लेफ्ट की बात करें, ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि त्वरित निर्देश तंत्र। त्वरित निर्देश तंत्र, त्वरित निर्देश तंत्र जिनका त्वरण 0 नहीं है क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। पहले बात बता, ये समझ आया क्या? क्या तुझे जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को समझ पाएगा, पहचान पाएगा? एग्जाम्पल की बात करें, धरातल। हाँ सर, धरातल हो गया। मैंने कहा हाँ। नियत वेग से चल रहा, नियत वेग से, नियत वेग से चलने वाली गाड़ी भी हो सकती है। हाँ सर। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र लिफ्ट हो गई। लिफ्ट त्वरित गति वाली, त्वरित गति वाली। क्या तुझे ये बात समझ आई? पहले ये बता, तुझे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया, अभी सिर्फ इतना सा सिखाया है। क्या तुझे अजड़त्वीय और जड़त्वीय निर्देश तंत्र पहचानना आएगा? तरह से मैं कहूं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? धरातल हो गया सर, जहां पे वेग 0 है, त्वरण 0 है, या वेग नियत है। वेग नियत है मतलब त्वरण से पहचानना है, सीधी बात। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र सर जहां पर त्वरण 0 नहीं है। क्या तुझे ये बात समझ आई है? अभी मैंने छदम बल पढ़ाया नहीं, अभी तो तुझे निर्देश तंत्र का एहसास कराया है कि किसको क्या नाम देंगे, किसको क्या नाम देंगे। बात समझ आई क्या तुझे? अरे अभी कुछ सीखने लायक कुछ नहीं पढ़ाया है, पहचान कौन ये बताया है। तुझे इस बात को भी समझना होगा कि कॉन्सेप्चुअल बात बताई कि सर ने सिर्फ नामकरण सिखाया है, अभी सिर्फ नामकरण बताया है। बात को ध्यान से सुना कर मेरी को, अभी फिजिक्स वाली कोई बात करी नहीं बेटा। अभी तो ये बताया कि कालू कहां खड़ा है? कि साहब धरातल पे, धरातल पे खड़ा है। धरातल का मतलब क्या है? कि नियत वेग भी हो सकता था, त्वरण तो 0 है, त्वरण 0 का मतलब वेग नियत, तो उसका नाम है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र अगर लिफ्ट है, लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, हाँ सर, तो वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। कॉपी कर ले ये।
इसमें भी कह रहे हैं कि सर रिपीट करो। अरे गधेड़ा, नाम बताया है कि ये कालू है, ये काली है। हाँ, ये पिंकी है, ये टीना है। ओहो, इसमें भी कह रहा है कि सर रिपीट कर दो। है ना बेटा, तेरी वाली होती उसको भूल जाता तू अभी। सर बताओ, इंट्रोडक्शन करा दो सर उससे हमारा। इसमें भी कह रहा है सर रिपीट कर दो। भाई क्या रिपीट करो इसमें मैं? नामकरण है ये तो, नोट कर इसको। कालू के पेड़ तो देखो ऐसे ही हैं भैया। अरे भाई चल ही नहीं रहा, डाउट तुम्हारा चल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? 4 बार देख लिया मैंने, नोट कर ले। हाँ, अब ध्यान से सुन। नोटेड था, अब ध्यान से सुन। अब सामने देखना, पेन मत चला लेना गलती से भी। गलती से भी पेन चलाया तू निपट जाएगा, मेरे से कहना मत फिर। अब ये जो सुंदर कन्या थी, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। ये सुंदर कन्या है जो तुझे एक ब्लॉक के जैसे दिख रही है। ये तेरा चिंटू, ये है कौन? चिंटू। हाँ सर। और ये कालू, सामने देख बेटा, सामने देख, ये कालू, सामने देख। हाँ सर। और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए तोरण से। हाँ, कालू से हमने पूछा कि कालू, हाँ सर, सुंदर कन्या के द्वारा कालो से हमने पूछा कि एम द्रव्यमान के वस्तु ने, एम द्रव्यमान के वस्तु ने लिफ्ट के सतह पर, लिफ्ट के सतह पर लगाया गया भार बल बताओ। चलो भाई, कालो क्या पूछा है कालू से कि एम द्रव्यमान की वस्तु ने लिफ्ट की सतह पर कितना भार बल लगाया, कितना भार बल लगाया। अरे नोट नहीं हुआ था बेटा, तो नोट कर, नोट कर, नोट कर बेटा, नोट कर, कोई बात नहीं बेटा, नोट कर तू, नोट ही कर तू। तुम एक बात बताओ, अकेले ही देखते हो ना लेक्चर तो, क्लासमेट थोड़ी है साथ में बेटा कोई। भाई ऑफलाइन क्लास में एक तो ये होता है कि दो सहेलियां बैठी हैं, दोनों बातें करने में लगी हुई हैं। ठीक है, टाइम लग गया साहब। मतलब रूम में अकेले बैठो फिर भी तुमसे नोट नहीं हो रहा है टाइम पर यार। हाँ बताए। तो हमने कहा देखो सर कि ये एम द्रव्यमान की वस्तु का हमने एफबीडी बनाया। सामने देख बेटा, नीचे कितना? मैंने कहा नीचे एमजी और ऊपर नॉर्मल। यस सर। क्या कालो ने क्या देखा कि ये लिफ्ट कितने से जा रही है? ऊपर, ए त्वरण से। क्या ये लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर भी जा रही है? कालो के लिए बात कर रहे हैं बेटा, कालो के लिए। हाँ, और कालो कौन से निर्देश तंत्र में खड़ा है? धरातल पे। अगर मैं आपसे कहूं कि कालो कौन से निर्देश तंत्र में खड़ा है? धरातल पे। अरे कालो ने क्या देखा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है ए त्वरण से। कालो ने जो देखा वो लगाए बस। हाँ, तो बता, नॉर्मली तो निकालना है। क्या समीकरण बनेगी? एन माइनस एम जी बराबर एम ए। हाँ सर, तो एन बराबर एम जी प्लस का एम ए। क्या यही आया था? हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, क्या यही आया था? हाँ सर। अब तकलीफ यहां थी नहीं सर, ये तो एकदम बढ़िया था, एकदम बढ़िया था, सब सही चल भी रहा था सर। तकलीफ कहां हुई? तकलीफ कहां हुई? तकलीफ कहां हुई? तकलीफ यहां हुई कि हमने कहा चिंटू, चिंटू भाई कि हाँ सर, चिंटू कि हाँ सर, कि एम द्रव्यमान की, एम द्रव्यमान की, चिंटू से पूछ रहे एम द्रव्यमान की वस्तु का लिफ्ट के सतह पर, लिफ्ट के सतह पर भार बल बताओ, भार बल बताओ। हमने कहा चिंटू तुम बता दो भैया,
चिंटू ने कहा कि यार मैं बता तो दूंगा, कि बता फिर, कि लाओ आओ भाई सामने देखें, एफ बेटे बनाओ कि साहब ये एम द्रव्यमान की, और नीचे कितना है कि साहब एम जे, ऊपर कितना नॉर्मल। चिंटू ने जब इसको देखा तो इसका त्वरण बताएगा कोई? चिंटू के लिए एम द्रव्यमान की वस्तु का त्वरण बताएं। चिंटू के लिए बेटा एम द्रव्यमान की वस्तु का त्वरण बताएं। क्या जितना त्वरण चिंटू का है उतना ही उतने त्वरण से ये जा रही हैं? क्या दोनों एक ही लिफ्ट में हैं? बोल हाँ या ना। हाँ सर, हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी गुम जाए, ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर आए। सुंदर कन्या को तो ब्लॉक बना दिया सर आपने। मन का इसलिए तो बनाया बेटा, दोनों एक लिफ्ट में थे। कितना त्वरण है? 0 है। सापेक्षिक त्वरण 0 नहीं है, सापेक्षिक त्वरण 0 है। ध्यान से सुनना एक एक बात को। चिंटू के सापेक्ष त्वरण 0 है, यानी कि ए सापेक्षिक 0 है। चिंटू के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो क्या 0 है? सापेक्षिक त्वरण 0 है। ध्यान से सुने एक एक बात को, ध्यान से सुने। चिंटू के सापेक्ष त्वरण 0 है, इसका क्या मतलब है कि चिंटू को क्या दिखाई देगा बेटा? चिंटू को कि सर ऊपर नॉर्मल नीचे एमजी, क्योंकि सापेक्षिक त्वरण 0 है। क्या एन बराबर एमजी आएगा? हाँ सर। अरे क्या 0? त्वरण 0 नहीं है। फिर कह रहा हूं पहले ही बात, अगर आपसे कहे कि साहब चिंटू की बातें हो रही है, मैंने कहा हाँ, एक है क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। ये किसके लिए है? ये चिंटू के लिए आंसर है। चिंटू कहां खड़ा है? चिंटू लिफ्ट में है, यानी कि चिंटू कौन से निर्देश तंत्र में है? चिंटू है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। लिफ्ट के अंदर है ना, ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। हाँ सर, निर्देश तंत्र है जिनका त्वरित निर्देश तंत्र होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? त्वरित निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र। हाँ सर। और कालू कहां है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र में है। कौन से निर्देश तंत्र में है बेटा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र में है। कहां है वो? धरातल में है। हाँ, जिनका त्वरण क्या होता है? 0, धरातल पे है, मतलब धरातल पे है। लिफ्ट का, अरे इस ब्लॉक का त्वरण 0 नहीं है, ये जहां खड़ा है वहां का त्वरण 0 लिखा है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात समझ आई? बात समझ आई क्या? ये बात समझ आई क्या आपको? अगर मैं कहूं कि कालू कहां से देख रहा है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र से, धरातल से, जहां पर त्वरण क्या है? कालू का 0 है, लिफ्ट का थोड़ी है। तो ये नॉर्मल आया। अरे चिंटू के लिए ये आया है। कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? दोनों आंसर हमने निकाले। कौन सा आंसर सही है? सर भार बल कौन सा सही है? सर लिफ्ट ऊपर जाती है, तो क्या ये वाला आंसर सही है? हाँ, लिफ्ट ऊपर जाती है, भार बढ़ जाता है। हमने पहले भी सीखा था। हमने एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर निकाले। ध्यान से सुनना, दोनों सही नहीं है बेटा, एक ही सही है, एक ही सही है। आप एक लिफ्ट में क्या करो, एक भार की मशीन ले जाओ, उसके ऊपर कुछ वस्तु रख दो, उसका भार मापो। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी उसका भार बढ़ जाएगा, लिफ्ट नीचे आएगी भार घट जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वापस से सुन, परेशान मत हो। वापस से देख, कुछ लोग परेशान हो गए। वापस से सुन, कुछ लोग परेशान हो गए। मुझे पता है इसको समझाने में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, 2-4 तो भाग जाएंगे। वापस से सुनना। कालू कहां खड़ा हुआ है? कालू ने देखा, कालू ने क्या देखा? कालू के लिए देखो, कालू ने कहा कि साहब ये एम द्रव्यमान है, नॉर्मल ऊपर लगेगा। और कालू के लिए लिफ्ट कहां जा रही है? लिफ्ट जा रही है ऊपर, ए त्वरण से। ठीक है, ठीक है। कालू का त्वरण 0 है कि लिफ्ट का त्वरण 0 है? कालू का त्वरण 0 है, लिफ्ट का त्वरण 0 नहीं है। कालू कहां खड़ा है? धरातल पे, धरातल का त्वरण 0 है ना। तो कालू जहां खड़ा हुआ है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। कौन सा है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कालू जहां खड़ा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये कालू जहां खड़ा हुआ है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। और जड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसका त्वरण 0 होता है, अरे ब्लॉक जिसमें रखा हुआ है उसका त्वरण थोड़ी 0 है।
तो ये n माइनस एम जी बराबर एम ए। हाँ, तो ये n बराबर एम जी प्लस का एम ए एकदम सही आंसर। हमने कहा चिंटू, चिंटू कहां खड़ा है कि चिंटू लिफ्ट में है। चिंटू के लिए एफबीडी बनाया, ये m द्रव्यमान, नीचे कितना mg। हाँ सर, और ये ऊपर नॉर्मल। चिंटू के सापेक्ष इसका त्वरण कितना होगा कि साहब इसका भी त्वरण, ये चिंटू भी a से ऊपर जा रहा है तो सापेक्षिक a सापेक्षिक 0 है ना। हाँ, तो चिंटू के लिए n बराबर क्या दिखेगा, mg दिखेगा सर। अब आया, अब आया। और चिंटू कहां खड़ा हुआ है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। दोनों में से जो भार बल का सही आंसर है वो है ये वाला, यानी कि जो न्यूटन का, ये क्या लगा रहे हो आप, ये लगा रहे हो एफ नेट बराबर एम ए, न्यूटन का द्वितीय नियम। आप चाहे तो इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि ये लगा रहे हो आप क्या, न्यूटन का दूसरा नियम। क्या लगा रहे हो, न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम कहां गलत हो गया, ये गलत आंसर दे रहा है, ये गलत आंसर है। एन का मान क्या आना चाहिए हमेशा, mg प्लस एम ए। इस वाले केस में एन का मान आएगा mg प्लस एम ए। न्यूटन का द्वितीय नियम गलत हो गया साहब। कहां पर, जब हम लिफ्ट के अंदर बैठकर अगर आंसर निकालें, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन का द्वितीय नियम गलत हो गया। तो न्यूटन का दूसरा नियम कहीं पे भी गलत नहीं होता। न्यूटन के दूसरे नियम को सही करना है, ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन के नियम सभी जगह लगते हैं। आप धरातल से देखो, लिफ्ट के अंदर जाकर देखो, न्यूटन का नियम कहीं पर भी गलत नहीं हो सकता। तो न्यूटन के दूसरे नियम को सही करने के लिए एक बल आया। कौन सा आया, एक बल आया जिसको बोला छदम बल। ये छदम बल क्यों आया, ध्यान से सुने, छदम बल क्यों आया। छदम बल आया न्यूटन के द्वितीय नियम को सही करने के लिए। कहां पर सही करने के लिए, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। कौन सा निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय। यानी कि हम लिफ्ट के ऊपर बैठ के देखें या त्वरित गति से चलने वाली गाड़ी के ऊपर देखकर अगर हम क्वेश्चन करें तो वहां पर न्यूटन के द्वितीय नियम को सही करने के लिए एक बल आया, छदम बल। छदम बल न्यूटन के द्वितीय नियम को सही करने के लिए, सही करने के लिए क्या आया, छदम बल बनाया, छदम बल बनाया। अब न्यूटन का द्वितीय नियम सही करना है, सामने देखना, ध्यान से देखना। हाँ सर, सामने देख और ध्यान से देख, यही लिफ्ट थी, सामने देखता रहना, पेन मत चला लेना, समझ कुछ नहीं आएगा। वैसे ही 2 बार बता दिया है। ए त्वरण से ऊपर जा रही थी, चिंटू यहां से देख रहा था। हाँ, चिंटू यहां से देख रहा था। जब हमने इसका एफबीडी बनाया चिंटू के रेस्पेक्ट में, क्या बेटा, चिंटू के रेस्पेक्ट में। हाँ, तो ये नॉर्मल ऊपर है, हाँ सर, नीचे क्या है, mg है, हाँ सर, a सापेक्ष से क्या था, 0। हाँ, तो छदम बल, अगर मुझे क्या लाना है कि मुझे आंसर ये लाना है, क्या लाना है बेटा, आंसर ये लाना है, n बराबर क्या आना चाहिए, mg प्लस ma। यहां क्या आ रहा है, mg, तो मुझे कितना बल जोड़ना पड़ेगा इसमें, ma जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, ma। क्या दोनों आंसर सेम आने चाहिए, मेरी तरह सोच, क्या दोनों आंसर सेम आने चाहिए। हाँ, तो क्या मुझे mg में क्या जोड़ना पड़ेगा, ma। तो छदम बल एक्चुअल में कौन है, ma है, ma। क्या है, ma। छदम बल क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। छदम बल बनाया, छदम बल का परिमाण होता है ma। क्या होता है, ma। छदम बल का फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला आज भी वही है। क्या है, आज भी वही है। क्या है, ma। अगर तुझे कुछ भी बात समझ नहीं आई हो तब भी अगर मैं तेरे से कहता कि साहब बल का मतलब ma है, अच्छा सर, अच्छा, मैंने कहा। अब देख, कुल बल क्या है साहब, 0 है। कुल बल कितना है, सापेक्षिक त्वरण 0 है। हाँ, तो n बराबर क्या लाना है आंसर, mg प्लस ma। हाँ, तो ये जो ma है ये मैं ऊपर लगाऊं या नीचे, क्योंकि आंसर आपको पता है कि क्या आना चाहिए, mg प्लस ma आना चाहिए। हाँ, तो ma कहां लगेगा,
नीचे लगेगा इधर, तभी तो ये और ये बराबर आएगा। अरे n बराबर क्या आया, mj प्लस ma आया। हाँ, तो ये जो ma है यही क्या है, ये छदम बल है। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ यही छदम बल है। अब आपने यहां क्यों लगाया, आप डायरेक्ट ही जोड़ देते। मैंने कहा दिशा देख, इसका त्वरण है ऊपर की तरफ, छदम बल लगा नीचे। त्वरण कहां है, ऊपर की ओर, छदम बल कहां लगेगा, नीचे की ओर। अगर लिफ्ट का त्वरण ऊपर है, छदम बल नीचे, लिफ्ट का त्वरण नीचे तो छदम बल लगता ऊपर। क्लियर है? एक बार फिर से सुन, तेरे से आज के बाद कोई कहे कि छदम बल का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनना। तू ये याद रख, अगर तुझे अभी भी कोई बात समझ नहीं आई मेरी, तो तू याद रख कि छदम बल का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। हाँ सर, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। हाँ सर, और ए क्या है, ए क्या है, निर्देश तंत्र का त्वरण, वस्तु का त्वरण नहीं, निर्देश तंत्र का त्वरण। ध्यान से सुनता रहे अभी। हाँ, और दिशा होगी, दिशा होगी ए के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ये 3 पॉइंट तुझे याद होने चाहिए, अभी मैं सिखा दूंगा तुझे। अगर तुझे ये 3 पॉइंट याद हैं, एग्जाम्पल अभी करा रहा हूं, अगर ये तुझे 3 पॉइंट याद है, छदम बल में तुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुन, ये लिफ्ट है, हाँ सर, ये लिफ्ट है, हाँ सर। धरातल से तो सारे क्वेश्चन कर ही सकता था। देख, लिफ्ट जा रही है ऊपर ए त्वरण से, हाँ ये m द्रव्यमान की वस्तु है, और मैंने तेरे से कहा कि भार बल बता, तो लिफ्ट के ऊपर ही बैठ जाए। यहां पे लिफ्ट में बैठकर अगर सॉल्व करना चाहता है तो तू कैसे करेगा, धरातल से नहीं, लिफ्ट के ऊपर बैठकर। तो तूने कहा कि साहब ये m द्रव्यमान, ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mj। हाँ, और लिफ्ट के ऊपर बैठा है तो इसका त्वरण कितना है, 0। तो तू छदम बल लगाएगा कहां, लिफ्ट जा रही है ऊपर, छदम बल लगेगा नीचे ma। तो n आया तेरा mj प्लस ma डायरेक्ट। तूने कहा कि नहीं सर, लिफ्ट नीचे आ रही है, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, लिफ्ट नीचे आ रही है ए त्वरण से। मैंने कहा भार बल बता, भार बल बता, यहीं बैठ जा लिफ्ट के ऊपर। हाँ, तूने कहा इसका एफबीडी बनाओ सर, मैंने कहा ये ले m द्रव्यमान। हाँ, नॉर्मल कहां लगेगा, नॉर्मल लगेगा ऊपर, mj कहां लगेगा, नीचे। लिफ्ट के सापेक्ष बात कर रहा है, लिफ्ट का त्वरण है नीचे, छदम बल कहां लगेगा, ऊपर, ma। हाँ, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, क्योंकि लिफ्ट के सापेक्ष बात कर रहा है तो क्या होगा बेटा, त्वरण तो 0 मान के चल रहा है। हाँ, तो n प्लस ma बराबर mj। हाँ, तो n बराबर mj माइनस ma। आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया है, आया है, आया है, आया है, अब आया। पक्की बात है, सोच ले। क्या लिफ्ट के सारे क्वेश्चन में बिना छदम बल के भी करा चुका था? क्या लिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैंने बिना छदम बल के भी करवा दिए थे? लिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैंने बिना छदम बल के भी करा दिए थे, पर हमने बाहर से करे थे। अब तो कहता है कि सर बिना छदम बल के कराओ इनको। ध्यान से सुन, बिना छदम बल के कराओ। मैंने कहा ये ले, कालू की जगह खड़ा हो जा, ये लिफ्ट जा रही है ऊपर, हाँ ये m द्रव्यमान, हाँ लिफ्ट के अंदर मत बैठ, यहां से देख, धरातल से बिना छदम बल के देख। तूने इसका एफबीडी बनाया, सामने देख, एक एक बात क्लियर कर दूंगा। यहां से देख रहा है, ग्राउंड से देख ले, ग्राउंड से। हाँ, चल बता, नीचे लग रहा है सर mj, हाँ ऊपर नॉर्मल, और ये a त्वरण से ऊपर जाएगी सर। समीकरण बना, n माइनस mj बराबर क्या, ma। हाँ सर, क्यों, क्योंकि नेट बल बराबर ma है सर। अरे लिफ्ट पे थोड़ी बैठे हैं, तो n माइनस mj बराबर क्या, ma आ गया। हाँ, तो ये n आ गया तेरा, mg प्लस का ma। तूने कहा यही क्वेश्चन सर उल्टा कराओ। अरे बार बार थोड़ी करेंगे एक ही चीज को। ये ले, a त्वरण से नीचे आ रही है, तो तू वही बाहर बैठ जा भाई। बाहर से तूने इसका एफबीडी बनाया, नीचे mj, ऊपर नॉर्मल, a त्वरण से नीचे आ रही है सर। तो मैंने कहा क्या, mj माइनस n बराबर ma, तो n बराबर mg प्लस ma। हाँ सर, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना। लिफ्ट के क्वेश्चन तो बड़े आसान लगेंगे तेरे को, लिफ्ट के क्वेश्चन तो बड़े आसान लगेंगे। लिफ्ट के क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं है, ये मैं पहले ही करा चुका हूं, इसलिए स्पीड बढ़ाई थी इनमें।
ये मैं पहले ही करा चुका हूं, इसलिए स्पीड बढ़ाई थी। लिफ्ट के क्वेश्चन में क्वेश्चन कौन से जिनके लिए छदम बल आपने बनाया, ध्यान से सुन, क्वेश्चन कौन से हैं जिनमें आपने लिफ्ट के मास की बात नहीं करे, लिफ्ट का भार थोड़ी निकाल रहे हैं बेटा अभी, लिफ्ट का भार नहीं निकाल रहे अभी, या लिफ्ट के केबल में टेंशन नहीं निकाल रहे, वो अलग क्वेश्चन है। अभी हम क्या सीखा, ध्यान से सुन, अभी हमने क्या सीखा, ध्यान से सुन। अभी हमने ये सीखा कि छदम बल क्या है, वापस ध्यान से सुनना। छदम बल अजड़त्वीय रोंग, कहां पे चमत्कार कर दिया भाई, ठीक है भाई ठीक है, mg माइनस ma, ये ले ये ले ये ले ले ले, वापस से ध्यान से सुन, सही कर दिया मैंने, माइनस प्लस का गड़बड़ था। F बराबर ma, क्या छदम बल, मेरी बात ध्यान से सुन, पहले रुक जा भाई, तेरे काम की चीज क्या है, तुझे कितना समझ आया है, ध्यान से सुन। छदम बल का फॉर्मूला क्या है, कोई पूछे तो सामने देख, अरे सामने तो देख भाई, छदम बल का फॉर्मूला क्या है, F बराबर ma, m वस्तु का द्रव्यमान है, a निर्देश तंत्र का त्वरण, जहां पे तू खड़ा है वहां का त्वरण है। जब भी तुझे छदम बल लगाना है कब लगेगा, अगर आप ऐसे फ्रेम में बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हो जो त्वरित गति से चल रहा है। धरातल से अगर चीजों को देखेगा छदम बल नहीं लगेगा, धरातल से अगर तू देखेगा तो छदम बल नहीं लगेगा। तू कहां बैठकर देखे, लिफ्ट के अंदर बैठकर देख रहा है तब छदम बल लगेगा, क्लियर है। तो उस निर्देश तंत्र का त्वरण है a, वस्तु का नहीं है, और दिशा क्या होगी छदम बल के, a के विपरीत दिशा में, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अब लिफ्ट के क्वेश्चन हमने ये करे कि साहब तो लिफ्ट के ऊपर ही बैठ गया, a त्वरण से ऊपर गई तो लिफ्ट के सापेक्ष तूने देखा छदम बल कहां लगाया तूने, नीचे। लिफ्ट नीचे आ रही है, यहीं बैठ के देखा तो नॉर्मल ऊपर mg नीचे, छदम बल कहां लगेगा, a नीचे छदम बल ऊपर, क्लियर। हाँ, अब देख, कॉपी करना है तुझे, कॉपी भी तो करना होगा बेटा, कॉपी करना होगा ना। अब एक क्वेश्चन और कराने दे, तेरे को छदम बल का पूरा आइडिया लग जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन में। क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ, एक सिंगल क्वेश्चन में छदम बल का पूरा आइडिया। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ, ऐसा क्वेश्चन देखा है, सामने देखना, इस क्वेश्चन के बाद छदम बल से डरना बंद कर देगा तू। ये ए त्वरण से इधर जा रही है, ए त्वरण से कहां जा रही है, इधर, ये इधर जा रहा है ए त्वरण से। हाँ, अब ध्यान से सुनना, यहां पे एक m द्रव्यमान की वस्तु है, हाँ, ये एक नत तल का ब्लॉक है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, हाँ, ध्यान से सुनना, हाँ, अब ध्यान से सुनना, ये सब ब्लॉक है, हाँ, क्या ये नीचे आ रहा है, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, क्या ये ऐसे, अरे कॉपी अभी कर लेना, रुक जा, क्या ये नीचे आ रहा है, हाँ सर। अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं तो ये नीचे आना बंद हो जाएगा क्या, क्या मैं इसको, अगर ये ऐसे देखिए अभी नीचे आ रहा है, हाँ अभी नीचे आ रहा है, हाँ सर, मैं इसको ए त्वरण से चलाऊंगा, क्या ये रुक जाएगा, क्या ये रुक रहा है, देख देख, क्या ये नीचे आ रहा है, हाँ, यही तो केस है, अरे भाई यही केस है कि इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये नीचे आ रहा है अगर रुका हुआ है, पर अगर इस बड़े ब्लॉक को मैं अगर आगे ए त्वरण से चलाऊं, क्या ये रुका रह सकता है, हाँ। तो आपसे यही पूछा है कि ए का मान क्या हो, ए का मान क्या हो कि m द्रव्यमान का ब्लॉक रुका रहे, ये कोण थीटा है। इसके बाद तू छदम बल के बारे में कभी पूछेगा ही नहीं, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहली बात, तुझे ये समझ आना चाहिए कि m द्रव्यमान का ब्लॉक इसके अनुदिश गति कर सकता है, हाँ,
तुझे ये समझ आना चाहिए कि ये m द्रव्यमान का ब्लॉक या तो नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है, हाँ या ना, इस नत्तल के अनुदिश, हाँ सर। तो अगर ये रुका रहेगा तो इस दिशा में इधर का बल और इधर का बल क्या होना चाहिए, बराबर। क्या होना चाहिए, बराबर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हम कहां बैठ जाते हैं, हम इसी पे, इस बड़े ब्लॉक पे बैठ जाओ। क्या हम निर्देश ऐसे त्वरण ऐसे निर्देश तंत्र में बैठ चुके हैं, यहीं बैठ जा इसी के ऊपर। क्या आप त्वरित निर्देश तंत्र में बैठ गए हो, त्वरित निर्देश तंत्र में बैठे हो, हाँ सर। त्वरित निर्देश तंत्र का मतलब अगर आप धरातल से देखते तो आपको छदम बल नहीं लगाना पड़ता, पर ये ऐसा क्वेश्चन है, ये छदम बल के से बहुत आसान हो जाएगा। यही बैठ के कर तो छदम बल लगाएगा कि हाँ सर। तो इस पे लगने वाले सारे बल दिखा, पहले देख इस पे लगने वाले सारे बल, हम यहां बैठ गए इसके ऊपर, हाँ सर। तो देख एक तो लग रहा है सर इधर, क्या, मैंने कहा इधर लग रहा है सर, देखो mg, हाँ सर। और मैंने कहा सर पीछे की तरफ इसका त्वरण कहां है, आगे। छदम बल कहां लगेगा, पीछे, सामने देखता रहना। इसका त्वरण है आगे तो छदम बल लगेगा पीछे सर, कितना लगेगा, ma। ma क्यों लगा, इसका द्रव्यमान और निर्देश तंत्र का त्वरण। क्या छदम बल लगाना आया है, तू ये देख, क्या तुझे छदम बल लगाना आया है, सर इसका त्वरण है आगे, हम इसी के ऊपर बैठकर चीजें देख रहे हैं। छदम बल कहां लगेगा, पीछे आया है छदम बल लगाना। अब तो गणित है, अगर आपको ये लगाना आ गया, छदम बल लगाना आ गया तो अब गणित है। अगर आपको छदम बल लगाना आ गया तो गणित है, अब कुछ नहीं है, अब गणित है। अब दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कैसे सर, कि अगर ये रुका रहे तो इस नत तल के अंदर कुल बल 0 होना चाहिए, हाँ। तो ये कौन थीटा, तो क्या ये थीटा होता था, याद कर, क्या ये थीटा, ये कितना होगा, ये थीटा, ये भी कितना, देख ये थीटा है तो ये तो थीटा है ही, हाँ या ना। अरे ये वाला कोण तो यहां से बना, यहां से बना, ये तो थीटा होगा ही। नहीं आया, अब तो गणित है बेटा, ये थीटा तो ये थीटा। अरे mg का इधर घटक होता था mg साइन थीटा, यस सर। और इस ma का इधर 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 घटक, सर इस कोण से घटक निकाल लो, इसके अनुदिश इधर होगा सर ma cos थीटा। नहीं आया, नहीं आया, आया सर। सर हमें तो यही वाले घटक चाहिए, इस वाले घटक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बल और ये बल बराबर तो ये गति नहीं करेगा, जितना इधर ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे तो गति नहीं करेगा। तो ये ma cos थीटा बराबर mg sin थीटा, हाँ सर। तो बेटा m से m कट गया, a बराबर g sin थीटा अपॉन cos थीटा, a बराबर g tan थीटा। कितने जनों ने कर लिया था, बकरी बन जाए भाई। ए बराबर जी टेन थीटा, कितने जने कर पाए थे, कितने जने कर पाए थे, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा इसमें। एंगल नहीं आया बेटा, ये वाला एंगल तो मैंने बताया ही है, एंगल नहीं आया, एंगल समझा दूंगा मैं तेरे को। ये थीटा होता है, ये थीटा है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा। ले अब समझ ले, अब समझ ले। और तुझे लगता है कि साहब इससे नहीं, हम तो इससे 90 माइनस थीटा से, तो ये देख ले ma साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा। लंबवत घटक निकाल ले, इससे निकालेगा तो आया है, आ गया है, आ गया क्या, वापस देख, वापस देख, कोई बात नहीं बेटा, वापस देख ले। ये देख नीचे क्या mg, इधर क्या ma, हाँ सर। ये थीटा है तो ये भी थीटा, यहीं बैठ के देख रहे हैं, हाँ। अरे ये थीटा तो ये थीटा नजर नहीं आ रहा तेरे को, आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तू तो ये देख, ये 90 माइनस थीटा, ये आ रहा है, हाँ इससे कर तू, कोई बात इससे कर। ये वाला तो mg साइन थीटा होगा, हाँ सर। ये वाला होगा,
ये 90 माइनस थीटा से निकाल, तो सर इस रेखा के लंबवत निकलेगा, तो ये एम ए साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। अब कर ले, अब कर ले, अब कर ले। अरे अब एंगल आया, अरे एंगल आया, अब आया। छदम बल में अब किसी को कोई तकलीफ है? क्लियर है एकदम? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो आया होगा, अब तो आया होगा, पक्की बात, सोच ले। अब कॉपी कर। अब होमवर्क क्वेश्चन पे आऊंगा सीधा, अब होमवर्क क्वेश्चन पे आऊंगा। कॉपी करना स्टार्ट कर बेटा। कोई कहे जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, एग्जाम्पल दो। तो ये है धरातल, धरातल जहां का त्वरण 0 हो और वेग नियत हो। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जहां का त्वरण 0 नहीं हो, लिफ्ट हो गई, लिफ्ट एग्जाम्पल में। पूरा कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर। नींद आ सकती है बेटा आज की क्लास में, उसमें कोई दो राय नहीं है। भैया आज मैं ना नाच पाऊंगा ना गा पाऊंगा, मैं क्या करूं? अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बाबू। नोट हो गया है? नोट कर लिया क्या? नोटेड? जल्दी जल्दी करना, और कोई पीछे रह जाए थोड़ा सा पीछे कर लेना। अबे मूवी देखते टाइम तो कितनी बार रिपीट कर लेते हो तुम, जल्दी कर। न्यूटन का द्वितीय नियम को सही करने के लिए छदम बल बनाया। ये मत कर कॉपी, ये मत कर, तू ये कर डायरेक्ट, ये कर, ये कर, ये कर। बेटा डाउट चल ही नहीं रहा तुम्हारा, कहां से देखूं मैं? अब चला है शायद। जिसको बिल्कुल नहीं आया उसके लिए भी है। जड़त्व बेटा, ओ जड़त्व क्या होता है? कैसे कैसे लोग हैं भाई, जड़त्व क्या होता है? बेटा पहला लेक्चर देखे हो? पहला लेक्चर, पहला पहला पहले लेक्चर में जड़त्व ही सिखाया था। कार वाला सब वाला बता दूंगा बेटा, कार में हो, लिफ्ट में हो, सब बताऊंगा। अभी रुक जा, एंगल नहीं आया, एंगल और बता दूंगा बेटा तेरे को, तू एंगल ही सीखेगा आज, एंगल बताऊंगा अभी, एंगल भी बताऊंगा। लिफ्ट वाले केस मैंने बता दिए थे, तू पहले ये कर, वो कर लिया होगा, तू ये कर। जड़त्व नहीं है, एक तो पूछ रहे हैं साहब जड़त्व क्या होता है? छदम ए के विपरीत लगता है बेटा। अभी कार वाला भी बताता हूं तेरे को, कार वाला भी बताऊंगा। ये कर, ये वाला क्वेश्चन कर पहले। ए का क्या मान हो, ए का क्या मान हो? लिफ्ट वाले सारे केस करा दिए थे मैंने पहले ही, लिफ्ट वाले बिना छदम बल के भी करा दिए थे। तो ये वाला कर, तो ये वाला कर, वापस सिखा दूंगा। ये वाला कर, क्वेश्चन भी कराने हैं। तो साला डाउट क्या होता है इनका, पढ़ते लिखते नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व नहीं आया सर, मैं जड़त्व पूरा बताया था, ढंग से सिखाया था पहले लेक्चर में। लिफ्ट में क्या है? लिफ्ट में कुछ नहीं है बेटा, लिफ्ट में तो वो चीजें भी मिलती है जो जीवन बर्बाद कर सकती है बेटा। एक मुलाकात हो, तुम हमारे साथ हो। लिफ्ट वाले केस अलग से करेंगे अपन, लिफ्ट वाले केस अभी नहीं करने, वापस से कराऊंगा लिफ्ट वाले। पहले तू ये कर, ये हो गया क्या? ये हो गया क्या? लिफ्ट में क्या है?
अबे त्वरण नहीं दिया हो तो बेटा छदम बल लगाएगा क्यों? धीरे धीरे सीख जाएगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तब रुक जा। अभी और देख, ये हो गया, एक और देख, एक और देख बेटा, एक और देख। हाँ, गाड़ी, ट्रेन, गाड़ी देखी आपने? गाड़ी, ये देख गाड़ी बेटा, ये गाड़ी देख। हाँ सर, मैंने कहा ये गाड़ी है ऐसे। हाँ, इसके छत से हमने एम द्रव्यमान की वस्तु को ऐसे लटका रखा है। इसकी छत से हमने एम द्रव्यमान की वस्तु को लटका रखा है। हाँ, अब अचानक से अगर ये गाड़ी अचानक से ये गाड़ी गायब हो जाए, गायब ही कर दी मैंने, मैं तुम्हें गायब कर दूं एक दिन। अब बस नहीं चल रहा है, ढंग की बना दो गाड़ी पहले। अचानक से ये गाड़ी ए त्वरण से चले, ध्यान से सुनना बेटा। अचानक से अगर गाड़ी ए त्वरण से चले तो क्या ये एम द्रव्यमान की वस्तु पीछे जाएगी? अचानक से ये गाड़ी ए त्वरण से आगे चले तो ये एम द्रव्यमान की वस्तु पीछे जाएगी? हाँ सर। जैसे ये गाड़ी ए त्वरण से आगे जाएगी, हाँ, तो पीछे क्यों जाएगी? मैंने कहा ऐसे हो जाएगी। किस वजह से? सर, नीचे तो लगेगा mj। हाँ, तो ये थीटा कोण बताना है आपको कि कितने कोण से ये एम द्रव्यमान की वस्तु ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगी। आपसे क्या पूछा है? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ध्यान से सुने कि एक एम द्रव्यमान की वस्तु ए त्वरण से चल रही गाड़ी में लटकी हुई है। हाँ, एक क्वेश्चन साथ साथ बनाए। एक एम द्रव्यमान की वस्तु बस की छत पर लटक रही है। क्वेश्चन साथ साथ बनाए, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर बेटा। यदि गाड़ी ए त्वरण से चले तो वस्तु द्वारा ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? अगर गाड़ी अचानक से ए त्वरण से चलेगी तो वस्तु द्वारा ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण निकालना स्टार्ट करें। क्या हमें छदंबल लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये ए त्वरण से चलेगी। अब मैं आंसर वाला डायग्राम नीचे बना रहा हूं, ध्यान से सुन। अब ध्यान से सुन, ये गाड़ी है। अबे तेरी लाडी नहीं है, ये गाड़ी है बेटा, सामने देख। इसलिए हाँ, ये ए त्वरण से जा रही है तो गाड़ी के ऊपर ही बैठ जा। जो बालक कह रहा था साहब हमें कैसे पता चलेगा कहां लगाना है, गाड़ी के ऊपर बैठ जा, तुझे पता है कि ये पीछे जाएगी, ए त्वरण से जाएगी तो हमें भी तो झटका लगता है, अचानक से आगे जाएगी हम पीछे जाते हैं। हाँ, तो ये ऊर्ध्वाधर से मान लो इसने थीटा कोण पीछे गई। हाँ, तो छदंबल लगा, नीचे लग रहा है सर, नीचे तो mg लगेगा। हाँ सर, इधर लगेगा ma। क्या लगेगा? ma। नहीं आया? अरे आया है क्या इधर ma लगेगा? हाँ, तो बेटा जो परिणामी बल होगा, तो बेटा क्या तू परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम से ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? अरे तुझे समझ आया है? अगर ये कोण थीटा है तो ये थीटा होगा ना? हाँ या ना? इधर mg और इधर ma। क्या तुझे छदंबल लगाना आया है? ये थीटा तो ये थीटा। हाँ, अब सामने देख बेटा, इधर है ma। हाँ सर, इधर है mg। हाँ सर, समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी तो ये होगा। हाँ, पर ये थीटा निकालना है। क्या ये ma है? हाँ, और ये mg है। टेन थीटा बोल सर, लंब बटे आधार ma बाई mg, ये कट गया सर, टेन थीटा आ गया सर, a बाई जी। आया है?
आया बेटा, आया बेटा, आया है। आप रस्सी में तनाव भी निकाल के बताएं। रस्सी का तनाव, दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट। रस्सी में तनाव, रस्सी में तनाव, बोलो भाई, रस्सी में तनाव भी बताएं, रस्सी में तनाव भी बताएं। बेटा ये तो बड़ा आसान सा था, क्या तुझे छदम बल लगाना नहीं आया? यहीं बैठ गया, एमजी तो नीचे लगेगा ही, ये एमए इधर, तुझे ये तो पता चल गया अचानक से आगे जाएगी तो ये पीछे आएगा ना छदम बल की वजह से। तो देख बेटा, रस्सी में तनाव, रस्सी में तनाव कैसे निकालेंगे ध्यान से सुन। रस्सी में तनाव है ये टी, रस्सी में तनाव है ये टी। हाँ तो देख बेटा, इधर तो है एमए, इधर है mg, हाँ सर, और इधर है ये t। ध्यान से सुन, ध्यान से, ये t है, हाँ सर। अब ध्यान से सुन, ये वाला कौन थीटा, तो क्या ये भी थीटा? अरे ये थीटा, ये थीटा, देख जेड बन रहा है, हाँ ये थीटा, क्या जेड बन रहा है? देख ये थीटा, ये थीटा, तो t का एक घटक होगा इधर, टी साइन थीटा, यस सर, और इधर होगा बेटा टी कोस थीटा। नहीं आया? टी का इधर घटक टी साइन थीटा, इधर टी कोस थीटा। बोल, बोल रे बेटा बोल। टी साइन थीटा बराबर एम ए होगा, टी कोस थीटा बराबर एम जी होगा। 1 और 2 स्क्वायर करके जोड़ दे, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तुझे दूर दूर तक आया है क्या? अरे बोल बेटा, तुझे आया है क्या? अरे आया है क्या? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दे भाई। एक एक क्वेश्चन जो तेरे से यहां पूछा जा सकता है, नोट करने का समय दूंगा, रुक तो जा बेटा। क्या क्या बेटा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ गया एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। अरे बोल भाई, टी बराबर रूट एम ए स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। आज समझ नहीं आ रहा है? आज पढ़ाया ही क्या है तुम्हें भाई? छदम बल पढ़ाया, चमत्कार हो गया है? हैं? कॉपी कर लिया था ये क्वेश्चन? मेरी बात सुनिए, घर पे जाकर वापस देखना, सारा रिवाइज करना, घर पे जाकर वापस पूरा रिवाइज करना। अभी घर पे ही तो है सर। स्क्वायर कैसे बेटा? अब तुम्हें क्वेश्चन में तकलीफ नहीं है, तकलीफ है कि साला गणित समझ नहीं आ रही है। अरे इसका स्क्वायर करना, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर जोड़ दे, इसको स्क्वायर करके इधर जोड़ दे, तो गणित है भाई। नहीं आया? ऐसा कर, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुने। तुम्हें मुझ पे भरोसा तो है कि भरोसा ही नहीं है साला मास्टर के ऊपर? देख मास्टर ने क्या किया, वाव वाव गुरुजी वाव। कहां गए हो? देख मास्टर क्या करने वाला है अभी तुम्हारे साथ। हाँ गायब कर दिया ना बेटा, गायब कर दिया ना? हाँ सुन, इस पे डालो होमवर्क, जिनको समझ नहीं आया इस पे डालो होमवर्क, इसको हम सीखेंगे कल। जिनको समझ नहीं आया है इस पे लिख ले सोचें। जिनका बाउंस हो गया है वो आराम से, मुझे पता है आज आपका दिमाग हो गया होगा ऊपर नीचे, कोई बात नहीं बेटा, होमवर्क डालें। दूसरा क्वेश्चन ये भी लिख ले, रस्सी में तनाव, रस्सी में तनाव, कोई बात नहीं बेटा, घर पे एक बार ट्राई जरूर करना, पर कल फिर समझाऊं। अरे कोई बात नहीं, नहीं आया समझ, मुझे पता है आज मैं समझा भी नहीं पाऊंगा तुम्हें।
क्योंकि मुझे पता है तकलीफ कहाँ हो रही है। मैं समझ गया तुम्हारी बात। होमवर्क डाल ले बेटा। चल होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं अब। मैं समझ गया अब ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तू ये कर, कोई बात नहीं बेटा। आंसर बोल, आंसर जल्दी बोल, आंसर बोलता जा। चलाने वाला कुल बल नीचे 100, इधर 50। 100 माइनस 50 बटे कितना बेटा? 15। 50 बटे 15, 10 बटे 3, G/3। G/3। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जिनको पुराना क्वेश्चन नहीं समझ आया है होमवर्क डाल ले उसको। कल वापस समझाऊंगा, आराम से फ्रेश माइंड से सिखाऊंगा, चिंता मत कर। मुझे पता है निपट गया है तो उसमें निपट गया, कोई बात नहीं। आधा आंसर तो मैंने बता दिया, घर पे करेगा तो आ जाएगा। M1 M2 द्रव्यमान के 3 ब्लॉक भारहीन डोरी से जुड़े हैं। ये ले भाई, और ये M1 है, ये M2 है। डायग्राम नहीं दे रखा है, मैं बना देता हूं। ये M3 है। हाँ सर, तीनों भारहीन डोरी से जुड़े हुए हैं। M3 को इसको T बल से खींचा है। हाँ, तो M2 और M3 के बीच में यहां पे तनाव बल बताना है। T1 निकालें। कर पाएगा क्या? कर पाएगा। त्वरण कितना है बेटा? जिसको नहीं आया, कुल बल बटा कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2 प्लस M3। त्वरण सबका ही आया है। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना जिसको नहीं आया है। डायरेक्ट भाई, जिन क्वेश्चन को मैंने पहले करा दिया ये सब आपके प्योर प्रैक्टिस थी। पोल नहीं बेटा, आंसर तो चिपकाए हुए हैं नीचे, पोल क्या कराऊंगा। हाँ, और इसके लिए एफबीडी बना ले। ये इधर ए त्वरण से जाएगा, मैं लिखता चल रहा हूं बस। T1 निकालना है तुझे। T तो बल है, तो T माइनस T1 बराबर M3 इंटू ए का मान यहां डालना। सोल्व कर लेगा हाँ या ना में जवाब देता चल बस। कर पाएगा हाँ या ना? आगे बढ़ते फिर। ये वाला, क्या मैं ऐसा क्वेश्चन क्लास में करा चुका हूं? क्या सेम क्वेश्चन में क्लास में करा चुका हूं? ऐसे करवाया था, याद कर। ये इधर M1 लिया था, इधर M2 लिया था। हाँ, और M2 ग्रेटर देन M1 लिया था। T व A पूछा था, बोल हाँ या ना। ये आया था हमारे पास M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, याद कर। और तनाव आया था 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2G। क्या ये आया था हाँ या ना? बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा। क्या कर पाएगा? सेम टू सेम था, सेम टू सेम है। क्लास में करवा दिया, उन पे चर्चा नहीं करूंगा। ये सब प्योर प्रैक्टिस है भाई। अगला, क्या ये कर पाएगा? क्या ऐसे क्वेश्चन क्लास में कर लिए हैं? जो क्वेश्चन क्लास में कर लिए हैं बेटा, उनको नहीं कराऊंगा, उनको नहीं कराऊंगा। आंसर की यहां दे रखी है क्लास के क्वेश्चन, ये सब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए था। जो टारगेट में लेके चल रहा हूं साहब 5000 क्वेश्चन का, उसी के लिए आपको इतने क्वेश्चन दिए हैं। बाकी लगभग एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिए। जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिए उनके लिए स्पीड तेज है, जो सॉल्यूशन कराने वो बहुत स्लो कराऊंगा। क्लास में कराया हुआ है, क्लास का क्वेश्चन है, ये भी क्लास का है, पढ़ने वाला बच्चा कर लिया होगा। आंसर की दे रखी है ना, आंसर की दे रखी है साथ में इनकी। ये वाला ये नहीं कर पाएगा, क्या ये कर लेगा? अरे सेम, ये और ये वाला क्वेश्चन सेम है। ये और ये एक ही बात है। और टी था और एफ था। कर पाएगा बेटा? अरे कर लेगा ना? हाँ या ना में जवाब देता जा, हाँ या ना में जवाब देता जा। कर पाएगा? आंसर की दे रखी है, आंसर की दे रखी है कि नहीं दे रखी इनकी? आंसर की दे रखी है ना, यहाँ कोने में चिपका रखी थी मैंने, यहाँ पे इधर कोने में यहाँ छिप गई है, कोने में है यहाँ छिप गई होगी भाई। आप चाहते हो कि मैं टाइम पास करूं इनमें भी, तो मैं कर लूंगा भाई। आंसर की रोंग है।
M1 M2 क्या पूछा है? M2 और M3 के बीच में तनाव। चल देख, यहां पे तनाव पूछा, यहां पे T मान ले। पहले इसका त्वरण निकाल ले बेटा, देख बिना पेन चलाए। M1 प्लस M2 प्लस M3, त्वरण आया सबको? त्वरण आया? इतनी देर में तुम्हें करा ही देता। ये ले, ए त्वरण से जा रहा है इधर। बोल F माइनस टी बराबर M3A। अरे ये वाला FBD इसका F माइनस टी बराबर M3A। मुझे क्या निकालना है? मुझे T निकालना है। तो A का मान रख दे, F माइनस टी बराबर A का मान ये रहा M3, ये F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है भाई, इसको इधर ले सोल्व कर ले। F माइनस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर T। ले भाई, M1F प्लस M2F प्लस M3F माइनस M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये कट गया। आंसर देख कौन सा है। M1 प्लस M2 किस में है? ये रहा ए। ये ले भाई, क्यों परेशान है? ये ले, अब सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन भी नहीं करे तो फिर किस चलेगा। ये वाला, ये वाला बोल भाई, कर लेगा? कर लेगा क्या? ये वाला तनाव पूछा है यहां पर T, और इस केस में यहां पर T। मैंने कहा ये देख, एक जगह T है, एक जगह T डेस मान ले। ए का मान बोल कि साहब 500/25 कितना? 20। कितना? 20। और मैंने कहा मैं तो इसका FBD बना दूंगा, ये ए त्वरण से जा रहा है, तो T बराबर 15 इंटू 20 यानी कि 300। इसका FBD बना दे। इस पे टेंशन है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। हाँ सर 300। मैंने कहा त्वरण तो इसका भी कितना? 500/25 कितना? 20। हाँ हाँ या ना? हाँ, इसका बना दे FBD। देख T डेस बराबर M ए, उसका क्यों बना? इसका बना 10 इंटू 20 कितना? 200। अलग अलग आ रहा है भाई, अलग अलग आ रहा है। मैंने कहा किसमें T है और किसमें T डेस है? ए पर, तो इसमें T है। ए पर, ए पर पहले चित्र में क्या है? जब चित्र 1 है, यहां पे T है। T कितना है? 300। ये रहा 4 4 4 4 आया है, आया है। एक बात बताएं, कितने जने ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करे थे? कितने जनों ने ये क्वेश्चन घर पर ट्राई करे थे? कितने जनों ने ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करे थे? ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से बोलना। कितने जनों ने ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करे थे? और मैं कहता हूं कि अगर आपने घर पे ट्राई करे थे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपने खुद ने कर लिए होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपने खुद ने कर लिए होंगे। जिन्होंने घर पे ट्राई करे थे, नो वाले भी बच्चे हैं। एक्चुअली मैं बताऊं ना, आज तकलीफ थोड़ी ये भी हो रही है। ये सारे क्वेश्चन, लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक आध पोल कराने दो मुझे। एनर्जी लेवल एकदम डाउन सा हो गया है। कॉन्फिडेंस आया क्या? जो क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, पोल क्या करा रहा हूं। एनएलएम के क्वेश्चन करने के बाद क्या आपको कॉन्फिडेंस आया? ये क्वेश्चन अगर आपने करे हैं घर पे ट्राई, तो क्या आपको कॉन्फिडेंस आया? आया है तो ए टाइप करेंगे हाँ, और बी ना। अब कॉन्फिडेंस किसको आया होगा? जिसके सही हुए होंगे। बस एक पोल करा लेने दो।
मेरे से भी अब थोड़ा सा एनर्जी बहुत डाउन लग रही है, बोला नहीं जा रहा है, मैं सही बताऊं तो लग रहा है शायद फीवर आ सकता है वापस। आंसर की इसीलिए दी थी मैंने साथ में, ताकि आप आंसर भी मैच कर पाओ। मुझे लगता है आज भी मुझे छुट्टी ले लेनी थी यार। भैया कोशिश करी है कि मैं पूरा 1.5 घंटा 1:45 तक आपकी क्लास ले पाऊँ, पर थोड़ी तबीयत ही ऐसी है, क्या करूं यार। 74% लोगों को कॉन्फिडेंस आया है, अच्छी बात है। बाकी बच्चे ध्यान से सुने, कुछ बात कर लेते हैं अगर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मैं उस एनर्जी से पढ़ा पा रहा हूँ। कहीं से भी निकाल सकता है बेटा। दिल्ली से आज घर आया हूँ नौकरी करके सर, और मेरा बैकलॉग हो गया है। बेटा बैकलॉग के लिए तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। 3 से 4 क्वेश्चन नहीं आए, बाकी हो गए। अच्छा ओके। टेस्ट का डिस्कस कैसे करेंगे लाइव? टेस्ट का डिस्कशन सोचा है कि मैं लाइव करूँगा, पर कल की भी मैंने छुट्टी कर ली। आज भी सोच रहा था कि ये सारे क्वेश्चन मैं करा देता, मैं आपको बताता हूँ। मैं आज भी सोच रहा हूँ कि मैं ये सारे क्वेश्चन करा दूँ, मुझे लग नहीं रहा कि सारे क्वेश्चन मैं उस एनर्जी से करा पा रहा हूँ। बेटा एनएलएम के क्वेश्चन अगर आप फॉर्मूला लिख लिख के करोगे ना तो निपट जाओगे। जैसे सिखाया है वैसे करिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है कि क्लास बस इतना ही करेंगे, ये सारे क्वेश्चन वापस होमवर्क पे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं करे हैं होमवर्क क्वेश्चन करें। दूसरी बात यह है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, टेस्ट भी रिव्यू कर लें एक बार। और आज की क्लास में कुछ चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रही हो, आपको समझ नहीं आई हो, कोशिश करी जाएगी कि उसी एनर्जी के साथ वापस मिलेंगे भाई। पर आज अब नहीं होगा आगे, इससे टेबलेट लेनी पड़ेगी मुझे, ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।